एवं संस्कृति अभिमान चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आप इस चैनल पर अगर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारतवर्ष में कई भक्त हुए हैं, जैसे कबीर, सूरदास, तुलसीदास, हरिदास, मीराबाई, कर्माबाई, और इसी तरीके से एक और भक्त हुआ है जिसका नाम है धना भगत। अब धना भगत की बात करें तो ये बहुत ही रहस्यवादी रहा। ये वैष्णव भक्त था, कृष्ण भक्त था और रहस्यवादी कवि भी रहा है। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें हम, तो जन्म के में भी इनका ये रहस्य रहा है। वो उनका जन्म हर कोई इतिहासकार राजस्थान में ही मानते हैं, लेकिन राजस्थान में कोई मान रहा है टोंक जिले में, तो कोई मान रहा है जयपुर में। अब टोंक में एक तहसील पड़ती है दूनी, और दूनी के पास में धुआं गांव है, और धुआं गांव में ही इनका जन्म मानते हैं। विक्रम संवत 1472 वैशाख वदी तीज को। और जाट इतिहास में इनका जन्म मान रहे हैं जयपुर के जो फागी तहसील है, फागी तहसील के चोरू गांव है, चोरू में इनका विशाल मंदिर भी बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि धना भगत का जो जन्म हुआ है राजस्थान के जयपुर के इर्द गिर्द में ही हुआ है। धना भगत कृष्ण भक्त थे, वैष्णव भक्त थे और रहस्यवादी कवि भी रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान पर वे पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा करने वाले थे। काम करो भगवान भरोसे, पूरा आनंद आएगा, बिगड़ी बात ही सुधरे, भव से पार लगाएगा। यानी भगवान पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जब जोड़े बनाते हैं तो ऊपर से पहले ही तय करके भेजते हैं। ऐसे अच्छे इंसान, ऐसे भक्त, और उन भक्त के घर में जो उनकी जो पत्नी है, पत्नी तो फिर क्या है, उनके बारे में अगर बात करें तब तो बात करना ही हमें निरर्थक लगता है। फिर भी जब ये कहानी चलती है, इतिहास चलता है, तो उनके बारे में भी बताना बहुत जरूर हो जाता है। बात करें उनकी पत्नी की, नुगरी, एक नंबर की नुगरी, कुलक्षणी और मुंह पर मीठी और पेटे खोटी। अगर उनके घर में कोई शुभ कार्य भी होता है तो उसमें भी वो बाधा पहुंचाने वाली, रोड़ा अटकाने वाली। और उनके घर के आगे भिखारी तो क्या है, भिखारी अगर आ जाए तो उनकी भीख भी वो छीन लेती है, देना तो अलग बात है। और उनको 10-12 बुरा भला नहीं सुनाए तब तक तो उसकी रोटी नहीं पचती थी। और इधर धना भगत अतिथि सत्कार करने वाले, दूसरों के प्रति दया भाव रखने वाले, साधु संतों की सेवा करने वाले। लेकिन भगवान ने जोड़ा ऐसा बनाया जो एक दूसरे के विपरीत लक्षणों वाले था। फिर भी धना भगत खुश थे। एक बार की बात है कि धना भगत नदी के किनारे नहाने जा रहे थे और वहीं साधुओं का एक झुंड मिल गया। अब साधु उधर से आते हुए देख और धना भगत उन्हें दंडवत प्रणाम करता है और उनसे प्रार्थना भी करता है, उनकी सेवा करने के लिए प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप हमारे घर पधारो और हमारे घर अतिथि सत्कार स्वीकार करो और भोजन ग्रहण करो। जब धना भगत ने ज़्यादा इतना अनुनय विनय प्रार्थना की तो उन साधुओं ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब आगे आगे धना भगत और पीछे पीछे वो साधु सभी धना भगत के घर की ओर आ रहे हैं। उधर उनकी वो कुलक्षणा नार दूर से ही उनको देख मन में पहले से ही तय कर लेती है कि ये और आज साधुओं को ले आया। अब इनको कौन खाना खिलाएगा, कौन भोजन कराएगा, कौन पानी पिलाएगा, उनकी कौन अतिथि सत्कार करेगा। तो आज इनके साथ में मैं ऐसा करूंगी, ये साधु दोबारा इस गांव के अंदर तो क्या नज़दीक में भी, वो पास में भी अगर कहीं दिखे तो भी वो वहाँ से भाग जाएंगे। आज मैं उनके साथ में ऐसा करूंगी।
लेकिन वो चालाक होती है ना, वो शांत भाव से खड़ी रही। और जैसे ही वो साधु उनके घर में आए और अतिथि सत्कार में धन भगत के साथ में जुट जाती है, क्योंकि वो चालाकी। और अब अतिथि सत्कार में साधुओं को अच्छे तरीके से बैठाया जाता है, उनको शीतल जल पिलाया जाता है। थोड़ी देर बाद में धना भगत की पत्नी कहती है अपने पति से कि आप बाजार जाओ और बाजार से कुछ सामान लेके आओ, साधुओं का भोजन बनाना है, उनको हलवा पूड़ी खिलानी है, तो घर में तो इतना सामान है नहीं। धना भगत ने विचार किया कि आज इतनी सुलक्षणा नार कैसे बन गई। फिर भी पत्नी पर विश्वास कर लिया और धना भगत पत्नी ने जैसा कहा वो सामान लेने के लिए बाजार चला जाता है। अब जैसे ही बाजार की ओर रवाना होता है और थोड़ी देर बाद में ही धना भगत की पत्नी जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, रोना धोना शुरू कर देती है। साधुओं ने विचार किया कि अभी तो ये सही थी और एकदम क्या हुआ और ये क्यों रो रही है, हमें पूछना चाहिए। पूछा कि बहन एकदम आपके क्या हुआ, क्या बात है? तो वो बोली कि महाराज मेरे कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी होना है वो आपके होने वाला है, इसलिए आप पर दया आकर के मुझे रोना आ रहा है। तो ऐसी क्या बात? ऐसी है कि मेरे पति का स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण मुझे आप पर दया आ रही है। अब कैसी बात दया, क्या बात है? कि दया ये है कि मेरे पति का स्वभाव है कि पहले तो वो बढ़िया सा भोजन करवाता है, आपका अच्छा सा अतिथि सत्कार करता है, और उसके बाद में ये जो मुसल पड़ा है ना, और इस मुसल से जोरदार ठुकाई करता है, जोरदार पिटाई करता है, वो आपसे सहन होगी नहीं, बाकी तो सब कुछ ठीक है। साधुओं ने देखा कि भाई ऐसा तो है, तो फिर हमें इस घर में रुकना ही नहीं है, हमें तो यहाँ से भाग जाना है। साधु वहाँ से भाग जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद में धना भगत बाजार से सामान लेकर के आता है और आकर के देखता है तो साधु वहाँ से गायब। जब साधुओं को वहां नहीं देखता है तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि साधु कहाँ गई? तो कि वो तो अपने आप चले गई। अरे अपने आप चले गई, ये तो हो ही नहीं सकता, तूने कुछ न कुछ उनसे कहा होगा। तो उसने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अरे नहीं कहा तो वो यहाँ से जाते नहीं, सही सही बता बात क्या हुई, क्या तूने झगड़ा किया, क्या तूने गाली गलौज की? कि नहीं आज तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो फिर क्यों गई? कि गए तो इसलिए कि इन साधुओं ने जिद कर ली। किस बात की? कि ये जिद कर ली कि ये जो मेरे पीर से आया हुआ मुसल है ना, उन्होंने कहा कि ये मुसल तो मुझे देना ही पड़ेगा। अब मेरे पीर का मुसल है, मैं उन साधुओं को कैसे दूं? तो ऐसा करके वो नाराज हो गई और नाराज होकर के वो चले गई। इसमें मेरी क्या गलती? तो धना भगत ने कहा कि इस मुसल के लिए तूने साधुओं को घर से भगा दिया, भगवान को घर से भगवा दिया। तो मैं तुझे मुसल है बाजार से और भी कई तरह के मुसल नए नए ला करके दे दूंगा, लेकिन ये मुसल है उन साधुओं को दे दे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर आपकी मर्जी है तो दे दो, मुझे तो दूसरा मुसल ला के दे देना। ऐसा करके बात उनकी जम गई। अब धना भगत उस मुसल को लेकर के और जिधर साधु गए उनके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद देखता है कि साधुओं को दूर से जाता हुआ देख रहा है। धना भगत ने जोर से आवाज लगाई, साधुओं रुको, साधुओं रुको, साधुओं रुको। साधुओं ने पीछे देखा तो धना भगत वास्तव में वो तो मुसल लेकर के आ रहा है। अब जैसे ही उन साधुओं ने मुसल को देखा और उनके पत्नी की बात को वो समझ गए कि वास्तव में यह उनकी पत्नी कह रही थी वो बात सत्य है। क्यों? कि वो भोजन कराएगा और उसके बाद में मुसल से पिटाई करेगा, और अब हम यहाँ से भाग के आए तो वो मुसल लेके ही हमारे पीछे आ गया है, हमें तो और तेज भागना चाहिए। इसलिए साधु जोर से जितने उनकी ताकत लगी उतनी ताकत से वे और आगे भाग गए, और इतने थोड़ी देर बाद में तो दृष्टि ओझल हो गई। यानी कहीं पर भी धना भगत को वो साधु दिखाई दिए नहीं, वो जंगल में ऐसे भाग गई। धना भगत
मन मार करके वापस आ जाता है और मन में विचार करता है। एक वो जो दोहा है ना कि वास्तव में सत्य है कि नुगरा मानस सुधरे नहीं, 100 साधों के संग, मूंज भिगोवो गंग में रहे तंग की तंग। ये पत्नी इतने सालों से मेरे साथ में रह रही है और उसके बावजूद भी उसकी आदत में कोई अंतर नहीं आया। अब करे तो करे क्या, ये तो भगवान की ऊपर की मर्जी है। तो ऐसी ही कहानी मैं और एक लेकर के आ रहा हूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।